एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग फ्लियो को देखते हैं जो कि एक बैरियर लगा देता है उस एरिया के अंदर, जिससे कि अगर कोई भी डीमन इस एरिया के अंदर आए तो फ्लियो को उसके बारे में पता चल जाए। वहीं रीस कहती है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ, अगर ओलीमिनस वापस आएगी तो मैं उसे हराकर वापस भेज दूंगी। वो अब कहने लगती है कि जैसे ही मैं ओलीमिनस को याद करती हूँ मेरे सर में दर्द हो जाता है। और फ्लियो, आप उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे थे जबकि उसने हमारे ऊपर हमला किया था? तो फ्लियो कहता है मैं नाइज नहीं हो रहा था, मैं तो बस। फ्लियो अब याद करता है कि ओलिमिनस ने फ्लियो और रीस के सामने कहा था कि फ्लियो ने अपनी पावर को यूज करके रीस के भाई को और उसकी पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया। वो याद करके फ्लियो थोड़ा सा दुखी हो रहा होता है तो रीस उसे कहती है क्या हुआ, जिस पर फ्लियो कहता है कुछ नहीं। यह सुनकर रीस उसे गले लगा लेती है और कहती है तो फिर घर चलते हैं। तो फ्लियो भी शर्मा जाता है और कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग सभी लोगों को देखते हैं जो कि ब्लॉसम के स्टेटस स्क्रीन को देख रहे होते हैं, क्योंकि ब्लॉसम ने फ्लियो की मदद लेकर पिछले एपिसोड के अंदर एक ड्रैगन को हरा दिया था, जिसकी वजह से उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया था। जिसके बाद अब बेली-रोजा वहां से चली जाती है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि बेली-रोजा काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है, वो हर दिन ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। हम लोगों को भी ताकतवर बनना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। वहीं पर बेली-रोजा अकेले में आ जाती है। वो अब रोने लगती है और कहती है कि मुझे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहिए था, क्योंकि वो टाइटल एक काफी कमाल का टाइटल है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइटल है। हर एडवेंचरर का ड्रीम होता है ये टाइटल पाना। मैं अब पीछे रह गई, अगर मुझे ये टाइटल मिल जाता तो मेरी फैमिली का जो नोबल स्टेटस गुम हो गया था वो हम लोगों को वापस मिल जाता और हम लोगों को मौका मिलता वापस से कैपिटल में रहने का। बिल्कुल वैसे ही जब मेरे फादर एक नाइट हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि बेली-रोजा से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक पुराना दोस्त यहाँ पर रहता है, क्या तुम इस एरिया को जानती हो? वहीं पर बेली-रोजा सोचती है कि ये जो बंदा है उसने काफी हल्के इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं, जबकि ये फॉरेस्ट मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ है। वह उसे कहती है कि मैं इस एरिया को जानती हूँ, जिस दोस्त से तुम मिलने आए हो क्या उसका नाम फ्लियो या फिर तुम उसकी वाइफ से मिलने आए हो? जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं फ्लियो की वाइफ से मिलने आया हूँ। यह सुनकर बेली-रोजा उसे कहती है कि इसका मतलब तुम डार्क आर्मी से हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार को उसके सामने रख देती है और उससे कहती है तुम्हें रिस से क्या काम है? उसने डीमन आर्मी के साथ अपने सारे नाते तोड़ दिए हैं। तुम्हारा आंसर डिपेंड करता है कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगी या फिर नहीं। तो वो बंदा कहता है कि ये सच बात है कि मैं डार्क आर्मी से हूँ, मैं तो बस रेस को चेक करने आया हूँ, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यह सुनकर अब बेली-रोजा कहती है ठीक है फिर मैं भी चली जाती हूँ। तब वो बंदा उसे कहता है कि किसी को मेरी तरफ से एक मैसेज दे देना, उससे कहना कि क्या तुम पास्ट के बारे में बात करना चाहोगी चाय पीते हुए। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी बेली-रोजा उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो कहता है मेरा नाम गोजल है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब वहाँ पर फ्लियो और रीस आते हैं जो कि बेली-रोजा से कहते हैं कि तुम ठीक हो? जिस पर वो कहती है हाँ, बस एक डार्क आर्मी का मेंबर यहाँ पर आया था, उसका नाम गोजल था। यह सुनकर रीस उसे कहती है कि उस बंदे को अपना नाम कुछ अच्छा चुन लेना चाहिए था, गोजल तो एक झूठा नाम है। यह सुनकर बेली-रोजा हैरान हो जाती है और तभी फ्लियो उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बैरियर के अंदर कुछ अजीब सा कट हुआ, जिसे देखकर हम लोग शॉक हो गए, क्योंकि जिस बंदे से तुम बात कर रही थी उसका टाइटल हमें दिखाई दे रहा था, वो डीमन लॉर्ड है। इस बात पर बेली-रोजा बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। तो रिस उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारे सामने जो था वो डीमन लॉर्ड था। यह सुनकर बेली-रोजा काफी डर जाती है और कहती है कि मैंने डीमन लॉर्ड के सामने अपनी तलवार रखी, वो मुझे मार देगा। जिसके बाद हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड अब उन्हीं के घर पर आ जाता है और अब वो रीस से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर फ्लियो आ जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम फ्लियो है, तुम्हारा नाम गोजल है ना? जिस पर वो कहता है हाँ। तो फ्लियो अब उसे अपने घर के अंदर लेकर आने लगता है। वहीं पर गोजल अब सोच रहा होता है कि आखिर फ्लियो मेरे प्रेजेंस में इतना ज्यादा शांत कैसे है। तभी अब वहाँ पर बेली-रोजा आ जाती है काम करने के लिए। तभी वो गोजल को देख लेती है और अब वो काफी डर जाती है। जिसके बाद अब वो सभी एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर अब गोजल काफी गुस्से से फ्लियो से कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने मेरे सबॉर्डिनेट को अपना हॉस्टेज बना लिया। गोजल के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है।
वहीं बेली रोजा उसके साइड में बैठी होती है और वो कह रही होती है कि मुझे साइड में क्यों बैठना पड़ रहा है। तभी रीस गोजल से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम बदला लेने आए हो? जिस पर गोजल कहता है नहीं, मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आया हूँ। वह फ्लियो से कहता है कि क्या तुम डार्क आर्मी को ज्वाइन करोगे? तो फ्लियो उसे सीधा ही मना कर देता है। यह सुनकर गोजल कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। इस किंगडम का जो भी किंग होगा वो भी तुम्हें कैसे भी करके पाना चाहेगा, तो फिर तुम यहाँ पर छुप के क्यों रह रहे हो और किंग को सर्व क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर फ्लियो कहता है कि ये कोई सेंस ही नहीं बनता है कि क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं ह्यूमंस का साथ दूँ, वैसे भी मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वॉर में तुम सभी लोग लड़ क्यों रहे हो। तो गोजल कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में किसी ने बताया नहीं है? जिस पर रिस्क उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड लड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करने से क्या ही फायदा है। तो गोजल फ्लियो को वॉर का रीजन बताने लगता है और कहता है इस समय पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है जिसे असली रीजन पता होगा, हम लोग लड़ते क्यों हैं। इंसान और डीमंस की जो वॉर है वो आज से 500 साल पहले शुरू हुई। उस समय पर फर्स्ट डीमन किंग हुआ करता था। जो फर्स्ट डीमन किंग था वो दूसरी दुनिया से आया था और इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था। उस डीमन लॉर्ड को सभी डीमन ने एक्सेप्ट किया, पर सभी इंसान उस डीमन लॉर्ड को पसंद नहीं करते थे और न ही डीमंस को। और क्योंकि डीमंस ने डीमन लॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया था, इस वजह से इंसान गुस्सा हो गए और वॉर शुरू हो गई उन लोगों के बीच में। और वॉर जितनी लंबी चलती रही है, चीजें उतनी ही बेकार होती रही हैं। वॉर को इस समय पर रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो फ्लियो उसे कहता है कि क्या तुम पर्सनली वॉर को स्टॉप करना चाहते हो? जिस पर वो कहता है कि डीमन लॉर्ड की 12वीं जनरेशन अब आ चुकी है, तो आइडल भी चेंज हो गई है। इस समय पर मैं करंट डीमन लॉर्ड हूँ और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए, पर मैं डीमंस का राजा हूँ और तुम डीमंस के लिए खतरा हो, तो मैं तुम्हें इंसानों के साथ नहीं आने दे सकता। ऐसा बोलने के बाद गोजल अपने काफी ज्यादा ऑरा निकाल रहा होता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। वहीं वो फ्लियो से कहता है कि मेरी एडवाइस मानो और मुझे ज्वाइन कर लो। तो फ्लियो अब उसे कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, चाहे इंसान हो या फिर डीमन हो, मेरा कोई भी इरादा नहीं है किसी की साइड जाने का। यह सुनने के बाद गोजल थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अब वो हंसने लगता है और वो कहता है कि अब समझ आया कि तुम किंग के ऑफर को कैसे मना कर पा रहे हो। तुम तो काफी जिद्दी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊंगा। वहीं पर अब गोजल अपने मन में कह रहा होता है कि यह समझ आता है कि फ्लियो मेरी इतनी खतरनाक प्रेजेंस को सहन कर लिया, पर बेलीरोजा ने भी सहन कर लिया, ये तो काफी इंटरेस्टिंग वुमेन है। ऐसा बोलकर डीमन लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब काफी सभी लोग बेलीरोजा के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? वहीं पर बेलीरोजा तो काफी शौक हो रही होती है। वो कह रही होती है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलीरोजा की हालत काफी बुरी हो गई थी। तब वो आराम कर रही थी और अब वो जैसे ही उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि सभी लोग तो वहाँ पर से झाँक के देख रहे होते हैं। वो भी अब जैसे कमरे में आ जाती है, वो देखती है कि वहाँ पर तो डीमन लॉर्ड होता है जो कि बेलीरोजा को हाय करता है और अब उसे बताता है कि मैं इन लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ। रेस के हाथ का खाना तो काफी डिलीशियस है। वो सुनकर रेस कहती है शुक्रिया, पर जैसे ही तुम्हारा खाना पूरा हो जाए चुपचाप से यहाँ से निकल जाना, क्योंकि फ्लियो का डिसीजन तुमने सुन ही लिया है और वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे। वहीं पर अब गोजल बेलीरोजा से कहता है कि तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना यहाँ पर। तो बेलीरोजा डर जाती है और कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि बेलीरोजा अब चुपचाप से घर से बाहर निकल रही होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, गोजल वहीं पर उसका वेट कर रहा होता है और उसे हाय करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर बेलीरोजा डर जाती है और कहती है कि मैं अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ और अब वो भाग जाती है। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलीरोजा सोकर उठती है और अब वहाँ पर फिर से उसे गोजल मिलता है, जिसे देखकर वो वापस से डर जाती है और कहती है कि मैं नदी किनारे जा रही हूँ अपने कपड़ों को धोने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बेलीरोजा काफ़ी सभी लोगों के साथ हार्वेस्टिंग कर रही थी और अब तभी वो देखती है कि वहाँ पर गोजल आ रहा होता है उससे बात करने के लिए। उसे देखकर बेलीरोजा फिर से वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि
मैं लकड़ी इकट्ठा करने जा रही हूँ। ये सब कुछ देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि बेलिरोजा तो काफ़ी हार्ड वर्कर है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर अब वो डीमन लॉर्ड को देख लेता है और अब वो ये बात किंग को आकर बताता है कि एक डीमन बार बार फ्लियो से मिलने के लिए आ रहा है और रिपोर्ट के हिसाब से वो डीमन टेरिटरी में काफ़ी बार देखा गया है। यह सुनने के बाद किंग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि फ्लियो मेरे ऑफर को तो इतनी बार मना कर रहा है और वो डीमन आर्मी को ज्वाइन कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं अपने सोल्जर वहाँ पर भेजूंगा उसे ख़त्म करने के लिए। यह सुनकर किंग की बेटी यानी प्रिंसेस किंग को रोकती है और कहती है कि हम लोग श्योर नहीं है कि फ्लियो ने डीमन आर्मी को ज्वाइन किया है या फिर नहीं। अगर हम लोग फ्लियो के पास सोल्जर भेजेंगे तो उससे फ्लियो डीमन आर्मी को सीधा ज्वाइन ही कर लेगा। बेटर यही रहेगा कि हम लोग फ्लियो के साथ एक बार बात कर लें। सीधा फ्लियो को बुलाने से अच्छा एक बार उसकी बात तो सुन लो कि आखिर फ्लियो क्या कहना चाहता है। इम्पोर्टेंट चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और किसी की सिचुएशन को समझना होता है और ना कि इस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। यह सुनकर किंग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि आखिर एक नेशन को कैसे चलाया जाता है। यह सारी बातें सुनने के बाद अब हीरो वहां पर आ जाता है और वो किंग से कहता है कि मुझे सोल्जर्स दे दो। अगर फ्लियो हमारी बात नहीं मान रहा है तो मैं ज़बरदस्ती उसे हमारी बात मनवाऊंगा। अगले सीन में हम लोगों को डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर ओलिमिनस डीमन लॉर्ड से कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जिस पर वह कहते हैं कि मैं फ्लियो के घर पर जा रहा हूँ। यह सुनकर ओलिमिनस कहती है कि लेकिन वहाँ पर अकेले जाना खतरनाक है, जिस पर गोजल कहता है कि नहीं बिल्कुल, फ्लियो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, किंग से तो फ्लियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, किंग तो हमारी बात तक नहीं सुनता है। अगर मेरे पास मौका है फ्लियो को अपनी साइड करने का तो मुझे ये मौका ले लेना चाहिए। तो ओलिमेनस कहती है कि आपकी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, उसका क्या होगा। जिस पर गोजल कहता है कि मैं एकदम बेस्ट समय का वेट कर रहा हूँ, जिस समय पर मैं अपनी ट्रूप को मूव करने के लिए बोलूँगा। ऐसा बोलकर गोजल वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब ओलिमिनस सोचती है कि हमारी आर्मी में ऐसे लोग हैं जो कि डीमन लॉर्ड को हेट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो फ्लियो के घर पर जा रहे हैं फ्लियो को अपने साइड करने के लिए। क्या डीमन लॉर्ड सही में ये चाहते हैं। जिसके बाद हम लोगों को फ्लियो दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ को देख रहा होता है। तभी रीस उसे आकर कहती है कि आप क्या कर रहे हो। जिस पर फ्लियो कह बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो गेयर्स हमने ड्रैगन्स स्केल से बनाए हैं मैं उन्हें टाउन में जाकर बेचूं, तो मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ। यह सुनकर रीस कहती है यह तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो फ्लियो कहता है कि मुझे इस चीज़ के अंदर और मिस्टेक को ठीक करना होगा और इसे बेचने लायक बनाना होगा, जिससे कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल चले, जिससे कि हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। तभी रिस्क फ्लियो से कहती है कि क्या आपने जो किया आपको लगता है वो सही है, क्योंकि अगर आप किंग के कहने पर हीरो के लिए काम करते तो आपको अभी से ज़्यादा काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड मिल जाते, आप अपनी एबिलिटी को भी फुल तरीके से यूज कर पाते। क्या आपने डार्क आर्मी से ना लड़ने का डिसीजन मेरी वजह से लिया है, क्योंकि आप काफ़ी दयालु हो तो मुझे लगा कि आपको मेरी चिंता होगी। तो फ्लियो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है और ना ही मैं इतना ज़्यादा दयालु हूँ। यह तो बस अब मुझे पता चल गया है कि मेरे पास काफ़ी कमाल की पावर्स हैं, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी से भी नहीं लड़ना चाहूँगा। यह सुनकर रिस कहती है कि यह तो आपका दयालुपन है। अब फ्लियो के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे आपका यही दयालुपन पसंद है और मुझे आप पूरी तरीके से पसंद हो। तभी यहाँ पर बैलरी आती है और वो कहती है कि कोई आया है। यह सुनकर रेस कहती है कि लगता है गोजल वापस आ गया। तभी वो लोग बाहर आ जाते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर तो हीरो आया है और वो अपने साथ काफी सारे सोल्जर्स को लेकर आया है। वो हीरो फ्लियो से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे क्या इंटेंशन है, मैंने सुना कि तुम डार्क आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ, या तो तुम मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ और डीमन लॉर्ड को खत्म करने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें एक डार्क आर्मी का मेंबर समझ लूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, वो भी इसी समय। ऐसा बोलने के बाद हीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, फ्लियो मेरे ऑरा से डर गया होगा। वहीं पर अब रिस फ्लियो से कहती है कि क्या मैं इस हीरो को भगा दूं यहाँ से, जिस पर फ्लियो कहता है नहीं ऐसा मत करो। वहीं पर अब हीरो सोच रहा होता है कि सभी लोग लगता है मेरे स्पीच से डर गए हैं, ये लोग तो कुछ बोल भी नहीं पा
पा रहे हैं। मैं इस दुनिया का असली हीरो बन कर रहूंगा, बस मुझे इस फ्लियो की ज़रूरत है। तभी फ्लियो उसे कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि मुझे कुछ भी चूज़ नहीं करना है। माफ़ करना, तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स को लाना पड़ा, पर मुझे तुम्हें या फिर डार्क आर्मी किसी को भी ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है। यह सुनकर हीरो कहता है, तुमने चूज किया है कि तुम एक ट्रेडर बनोगे जो कि अपने किंगडम को धोखा दे रहा है। यह सुनकर ब्लॉसम और बाकी सभी लोग हीरो कहने लगते हैं कि फ्लियो की एक बार बात समझ तो लो कि वो क्या कह रहा है, और फ्लियो बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं है। यह सुनकर हीरो कहता है, ओ तो तुम सभी लोग फ्लियो के साथ मिले हुए हो, तुम लोगों को भी अरेस्ट करना होगा। अगर तुम लोग अरेस्ट नहीं होना चाहते तो मेरी मदद करो, फ्लियो को मनाने के लिए वो हमें ज्वाइन कर ले, नहीं तो तुम लोगों के साथ काफी बुरा होगा। यह सुनने के बाद फ्लियो सोच रहा होता है कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरी वजह से बेलिरोजा और बाकी सभी नाइट्स को परेशान होने दे सकता हूँ। तो रेस से पूछती है कि आप क्या करोगे, जिस पर फ्लियो कहता है कि मैं कोई भी ऑप्शन नहीं चुन सकता हूँ और ना ही मैं यहाँ पर लड़ना चाहता हूँ, तो ऑप्शन यह है कि हम लोग कहीं और चलेंगे। यह सुनकर रीस कहती है, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहीं पर बेलिरोजा और बाकी सभी लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो फ्लियो कहता है क्यों, जिस पर बेलिरोजा कहती है कि जब से हम लोग बच्चे थे तब से हमें सिखाया गया है डीमन हमारे दुश्मन हैं और हमें उन्हें हराना चाहिए, पर आपके साथ और रीस के साथ रहने के बाद हमें समझ आया कि लड़ाई करना सही में एक अच्छी चीज नहीं है, और मैं इस हीरो को फॉलो करूंगी जो कि इनोसेंट इंसानों को परेशान करता है और धमकी देता है। तो मुझे खुद पर ही काफी शर्म आ जाएगी, मैं अपने फादर को भी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। बाकी सभी लोग भी फ्लियो से कह रहे होते हैं कि हाँ, हमें ले चलो अपने साथ। ये सुनकर हीरो कहता है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, हम लोगों ने तुम्हें पूरी तरीके से घेर लिया है, तुम लोग यहाँ से जाओगे कैसे। यह सुनने के बाद अब फ्लियो टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करता है और वो एक काफी ज्यादा बड़ा सर्कल बना देता है जो कि उन सभी लोगों को और पूरे घर को कवर कर लेता है। ये देखकर हीरो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि फ्लियो एक ऐसा स्पेल यूज कर सकता है जो कि मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि फ्लियो टेलीपोर्टेशन का यूज करके पूरे घर को ही वहां से गायब कर देता है और खुद भी वहां से चला जाता है और अपने साथियों को भी ले जाता है। ये देखने के बाद सभी गार्ड काफी हैरान हो जाते हैं कि फ्लियो का टेलीपोर्टेशन इतना खतरनाक है कि उसने पूरे घर को ही गायब कर दिया। वहीं पर अब हीरो भी काफी हैरान हो रहा होता है। तभी एक बंदा हीरो के पास आता है, एक बंदा हीरो को बताता है कि वहाँ ऊपर वही डीमन है जो कि फ्लियो से मिलने आता था। उसे देखकर हीरो कहता है इस डीमन को कैप्चर करो। वहीं पर अब गोजल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर फ्लियो का घर है ही नहीं और समझ आ जाता है कि ये सब कुछ हीरो के आर्मी की वजह से हुआ है। वहीं पर हीरो की आर्मी गोजल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके ऊपर अपने वेपन रख देते हैं, लेकिन तभी गोजल काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे इंसानों को सबक सिखाना होगा। गोजल अब अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और अपने सभी फोर्सेस को कहता है कि मेरी बात सुनो, सभी इकट्ठे हो जाओ और इस किंगडम के ऊपर हमला कर दो। इन सभी लोगों को दिखाओ कि डीमंस क्या क्या कर सकते हैं। ये बात ओलिमीना सुन लेती है और अब वो पूरी डीमन आर्मी से कहती है चलो मूव करने का समय हो गया है। यह सुनकर सभी डीमन आर्मी तैयार हो जाते हैं मूव करने के लिए, पर वहीं पर हीरो और बाकी सभी लोग देखते हैं कि गोजल तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिससे देखकर हीरो तो वहां से डर मारे भाग जाता है। वो देखकर गार्ड कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर अकेले मत छोड़ो, हमें भी लेकर जाओ, पर हीरो उनकी बात ही नहीं सुनता और वो तो वहां से भी भाग जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लियो अपने घर को टेलीपोर्ट करके कहीं और ही ले आता है, जिससे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये काफी कमाल का है, हमारे घर और फील्ड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो थे। तभी रिस फ्लियो से कहती है कि हम लोग कहाँ पर हैं, जिस पर फ्लियो बताता है कि हम लोग होक्टो टाउन के पास, जो कि रॉयल कैपिटल के वेस्ट में है। मैं थोड़े समय पहले यहाँ ड्रैगन की मटेरियल्स को सेल करने आया था। तो बाकी सभी कह रहे होते हैं कि यह जगह है तो कैपिटल से काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पर ना ही हीरो या फिर डीमन लॉर्ड आ पाएगा।
हमें ढूंढने के लिए। यह सुनकर बेलिरोजा काफी रिलैक्स फील करती है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। तब ब्लॉसम उसे कह रही होती है कि तुम्हें दुख नहीं हो रहा, मुझे तो लगा था कि डीमन लॉर्ड तुम्हें पसंद कर लग गए थे। जिस पर बेलिरोजा कहती है कि ऐसा मत कहो। वहीं पर फ्लियो अब रीस से कह रहा होता है कि माफ करना, तुम्हें वो सब कुछ सहन करना पड़ा। जिस पर रीस कहती है कोई बात नहीं, वो सब आपकी गलती नहीं है, और वो वैसे भी जब तक मुझे आपके साथ रहने को मिलेगा मैं कहीं पर भी खुशी खुशी रहती हूँ। आखिर में आपकी वाइफ जो हूँ। ये सुनकर फ्लियो काफी खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया करता है। तभी रीस कहती है चलो अंदर चल के डिनर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम लोग नई लोकेशन पर आ चुके हैं। यह सुनकर सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। बेलिरोजा कहती है कि मैं रीस की मदद करती हूँ खाना बनाने के लिए, और अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों को भूख लगी हुई थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें।